हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया ही होंगे। तो आज फ्रेंड्स हम यहाँ पर हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 41 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 40 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्सरसाइज 41 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 41 का सभी प्रश्न यहाँ पर लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके हल करते हैं सभी प्रश्नों को। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कि मेरे चाचा जी एक किसान थे। तो यहाँ पर देखिए मेरे चाचा जी, तो लिखेंगे माई अंकल। एक किसान थे, ये मत देखिएगा कि यहाँ पर थे तो बर लगा देते, नहीं। एक किसान थे तो यहाँ पर लगेगा बाज, एक के लिए। एक किसान थे, ये फार्मर, FARMER। ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। अगला है मेरी बहनें डॉक्टर थी। तो माई सिस्टर्स। मेरी बहनें, एक से ज़्यादा बहन है तो यहाँ पर बर हो जाएगा, और डॉक्टर है तो डॉक्टर लिख देंगे। बताए फ्रेंड्स, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? कहीं पर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। तो यहाँ पर देखेंगे माई सिस्टर्स बर डॉक्टर्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बहनें थी तो डॉक्टर भी जो बनेगी सभी बहनें बनेगी। अगला है हमारा छात्रावास बंद था। यहाँ पर नीचे देखेंगे हमारे मित्रगण थके थे। ये सभी प्रश्न है, एक दूसरे से मिलता जुलता है। ठीक है, तो बस ध्यान से यहाँ पर आपको समझना है, सभी प्रश्न बनेगा। तो ये हमारा छात्रावास, तो लिखेंगे आवर। छात्रावास का मीनिंग क्या होता है? हॉस्टल, HOSTEL। बाज, बंद का मीनिंग होता है क्लोज्ड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर हमारे मित्रगण थके थे। हमारे मित्रगण, तावर, बहुत सारा मित्र है यहाँ पर तो फ्रेंड्स हो जाएगा, FRIENDS। हो जाएगा यहाँ पर बर, WERE। थकना का मीनिंग होता है टायर्ड, तो यहाँ पर टायर्ड का मीनिंग लिख देते हैं TIRED। क्लियर है। अगला है उसके पति कलाकार थे। कल फ्रेंड्स हम आपको ये सब का टॉपिक जिसमें कि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है हम बताए थे। देखिए यहाँ पर हिज लगेगा कि हर, तो बताइए यहाँ पर पति है, पहले मीनिंग लिख देते हैं हस्बैंड, HUSBAND। अब बताइए फिर से बोला गया उसके पति, तो कोई भी पति किसका होगा? तो आप कहेंगे कि पति जब भी हम बनेंगे तो किसी लड़की का, तो लड़की के लिए हिज लगता है कि हर, तो बिल्कुल हर लगेगा। तो लिखेंगे हर हस्बैंड। बाज, कलाकार का मीनिंग क्या हो जाता है? आर्टिस्ट, ARTIST, आर्टिस्ट। उसके पति, अगर फ्रेंड्स यहाँ पर एक पति का बात किया गया, सिर्फ पार्टिकुलर यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति का, तो यहाँ पर हर हस्बैंड बाज एन आर्टिस्ट लगा सकते हैं। ऐसे हमें कैसे पता चल जाएगा? कहने लगेगा एक ही व्यक्ति का बात है, क्योंकि यहाँ पर हम बाज लगा रहे हैं। अगर बहुत सारा यहाँ पर पति का बात करता तो हम यहाँ पर बर लगाते हैं। ठीक है, और जब बर लगाते तो एन नहीं लगाते हैं। आगे बढ़ेंगे। फिर उसकी पत्नी, तो फ्रेंड्स बताइए कोई भी पत्नी किसकी होगी? कोई लड़का का, तो लड़के के लिए क्या लगेगा? हिज। तो लिखेगा हिज वाइफ। बाज अभियंता थी, तैन इंजीनियर, ENGINER। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला है उसकी कमीजें फटी थी। उसकी कमीजें, हिज शर्ट्स, SHIRTS, क्योंकि बहुत सारे कमीज हैं। बर, अब फटना का मतलब होता है टॉर्न, TORN। अगला है उसकी साड़ियाँ, किसकी साड़ी होगी? तो कोई लड़की को होगी, तो हर साड़ीज, बहुत सारा साड़ी है, SAREES। बर, अब अच्छा है तो मीनिंग हो जाएगा हमारा यहाँ पर गुड। ठीक है। उन लोगों का नौकर सुस्त था। उन लोगों का नौकर, यहाँ पर उन लोगों का मीनिंग आपको क्या बताए थे? देयर। तो लिखेंगे THIR, देयर। का नौकर, तो यहाँ पर नौकर का मीनिंग क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर्वेंट। सर्वेंट का मीनिंग होता है ACRVANT। अबाज, असुस्त का मीनिंग होता है लेजी, LAZY। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उन लोगों के नौकर, यहाँ पर देखिए का था तो यानी एक नौकर, के था यानी कि एक से ज़्यादा नौकर है, तो यहाँ सर्वेंट लिखे तो यहाँ सर्वेंट्स हो जाएगा। तो मीनिंग हो जाएगा देयर सर्वेंट्स, ACRVANTS। एक से ज़्यादा नौकर है तो हो जाएगा बर। असुस्त का मीनिंग होता है लेजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है इसका रंग काला था। कल फ्रेंड्स इसका, उसका और इनका, उनका में भी फर्क आपको बताए थे। जब भी इसका रहे तो इट्स लगेगा, और जब इनका रहे तो देयर लगता है। तो इसका रंग काला था तो लिखेंगे, देखिए फ्रेंड्स अभी हम आपको देयर बोल रहे थे, यहाँ पर गलती से देयर ही लिख दिया। जब इसका उसका रहता है तो इट्स होता है, ITS, इट्स। रंग का मीनिंग होता है कलर, COLOUR, इट्स कलर। बाज, काला था तो हो जाएगा ब्लैक। ठीक है। अगला है इनका रंग काला था। इनका रंग काला था, तो इनका का मीनिंग क्या बताएं भी आपको? देयर, THEIR। तो देयर कलर, बाज ब्लैक। ठीक है यहाँ तक। मैं आपका सहपाठी था, तो मैं का मीनिंग आई के साथ लगेगा बाज। अब पहले ये बताइए कि सहपाठी का मीनिंग क्या होता है?
तो आप कहेंगे क्लासमेट, CLASS क्लास MATE मेट। ये फ्रेंड्स नीचे सभी मीनिंग दिया हुआ रहता है, आपको बोलते हैं कि जरूर से याद कीजिएगा। अगर आप याद किए होंगे तो यहाँ पर आपसे प्रश्न अच्छे से बन रहा होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर आप मेरे सहपाठी थे, तो यू वर माई क्लासमेट। कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। चलिए, फिर आप लोग मेरे सहपाठी थे। यहाँ पर फिर से देखिए सभी, यहाँ पर प्रश्न एक ही है लेकिन बात को यहाँ पर घुमा घुमा कर बोला गया है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यू वर माई। अब यहाँ पर देखिए क्या इन दोनों में कुछ फर्क लग रहा है, इसमें आप था सिर्फ एक व्यक्ति का बात, लेकिन यहाँ पर आप लोग है बहुत सारा है। तो हम यहाँ पर क्लासमेट है तो इसमें हम क्लासमेट्स कर देंगे, CLASS, यानी कि आप जितना का जितना है सभी मेरे सहपाठी हैं। ठीक है। फिर उनका शत्रु मेरा मित्र था। अब फिर से देखिए यहाँ पर उनका आ गया है, हम क्या बताए थे, उनका रहता तो देयर का प्रयोग करते हैं, तो लिखेंगे देयर, शत्रु यानी कि इनेमी, ENEMY, देयर इनेमी बाज माई फ्रेंड। अब यहाँ पर अगला देखेंगे, यहाँ पर बोला गया उनके शत्रु मेरे मित्र थे। उनके यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर लिख देंगे देयर, यहाँ पर बहुत सारा का बात किया गया है, तो शत्रु है तो इनेमीज हो जाएगा, ENEMIES। यहाँ पर सिर्फ एस नहीं लगता, बाई को हटाकर IES का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बर, अब मेरे मित्र तो माई फ्रेंड्स। ठीक है। चलिए हो गया पूरा यहाँ तक। अगला है तुम्हारे पिताजी और चाचा जी मेरे शिक्षक थे। तुम्हारे पिताजी पहले तरह का बनाइए, योर फादर, और फिर और है एंड, चाचा जी ता अंकल। ये फ्रेंड्स यहाँ तक हो गया है, योर फादर एंड अंकल। यहाँ पर तुम्हारे पिताजी और चाचा जी, एक से ज़्यादा व्यक्ति है यहाँ पर, तो हम इसलिए यहाँ पर बर का प्रयोग करेंगे। मेरे शिक्षक हैं तो माई टीचर्स। तो फ्रेंड्स क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर बोला गया लड़के मेरे सहपाठी थे, लड़के, तो द बॉयज वर मेरे सहपाठी तो माई क्लासमेट। ये फ्रेंड्स क्लियर है यहाँ तक। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर कोई भी प्रश्न में दिक्कत नहीं हुई होगी। यहाँ पर देखिएगा योर फादर एंड अंकल वर माई टीचर्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो व्यक्ति का बात था। अब चलिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 41 को पूरा हल कर लिया है। अब हम यहाँ पर आपके सामने बुक लाते हैं, तो देखेंगे बुक आपके सामने है। यहाँ पर फ्रेंड्स एक्सरसाइज 41 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे हमने इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। कहीं पर कोई डाउट हो, कोई प्रश्न नहीं समझते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। यहाँ पर देखिएगा जो जो प्रश्न हम आपको यहाँ पर हल करवा रहे हैं, नीचे देखिए सभी का मीनिंग दिया गया था। जैसे सहपाठी है तो देखिए यहाँ से ही मीनिंग लिखे हैं, थका है तो यहाँ से ही मीनिंग देखे हैं, रंग का मीनिंग दिया गया है, शत्रु का मीनिंग दिया गया है। इसीलिए आपको बोलते हैं कि जब भी चैप्टर बनाइएगा नीचे वाला मीनिंग याद कीजिएगा, मीनिंग भी याद हो जाएगा और यहाँ पर ट्रांसलेशन भी बढ़िया से बन जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।